अस्सलाम वालेकुम जी। NRO2 की जो शर्मनाक तफसीलात हैं वो सामने आ गई हैं, लेकिन एक मजे की बात आपको बताता चलूं। कुछ चीजें मैं आपको बताने लगा हूं जो सारी गेम इन्होंने प्लान की है, और उसके बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा कि ये जिस काम के लिए हुकूमत में आए थे वो काम इन्होंने कंप्लीट मुकम्मल कर लिया है। उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि नैब के अंदर जो इन्होंने कानून चेंज किया है, बैरून मुल्क से आया हुआ कोई भी सबूत पाकिस्तान की अदालतों में नहीं माना जाएगा। इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा होगा मरियम नवाज को, और कैलबरी फोन वाला जो केस है वो खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर मुलजम के असासों की मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी खत्म, यानी कि एक बंदे ने चोरी की है, उसने बहुत ज्यादा असासे बनाए हैं, तो अदालत उससे कभी ये नहीं पूछ सकती कि भाई ये तुम्हारी कोठियां हैं, ये तुम्हारे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं, ये इतने इतने बड़ी वायर अपार्टमेंट्स हैं, कहां से आए हैं, ये अदालत नहीं पूछ सकेगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात थे वो सीधे सीधे खत्म हो जाएंगे। असासों की तारीफ जो है वो बदल दी गई है। इससे क्या होगा? शहबाज शरीफ और जरदारी के जो जाली टीटी स्कैंडल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे, जाली अकाउंट्स। उसके बाद मफादे आमा के केस में कम से कम मुतासरीन की हद 100 कर दी गई है। अब यहाँ पे देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मुफादे आमा, अगर किसी ने कोई करप्शन किया है, किसी ने कोई जुर्म किया है, कुछ भी किया है, अगर उस जुर्म से 100 बंदा अफेक्ट नहीं हुआ, 100 बंदे को नुकसान नहीं हुआ, तो क्या होगा कि भाई वो जुर्म कंसीडर ही नहीं होगा, और उससे फायदा किसको होगा? ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ वो केस खत्म हो जाएगा, जिसमें उनके खिलाफ केस है 76 मुतासरीन है, जिसमें अब वो कानून आ गया कि जब तक 100 बंदे को आप नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई कानून हरकत में नहीं आ सकता। रेगुलेटर्स और ब्यूरोक्रेसी के बददियानत फैसलों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, यानी कि जो रेगुलेटर्स होते हैं उन्होंने जो, और ब्यूरोक्रेसी के जो गलत फैसले होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इससे होगा क्या कि राजा परवेज अशरफ और शाहद खान अब्बासी, इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितनी जबरदस्त इन्होंने प्लानिंग की है, और उस प्लानिंग के तहत सारा कुछ इन्होंने क्या किया, सारा कुछ चेंज कर दिया। आगे देखिएगा, और एक खुशखबरी भी है, वो भी मैंने आपको देनी है, इसी के ऊपर है वो भी। उसके आगे देखिएगा, मुलजम दौरान तफ्तीश अपने सासाजात को फरोख्त कर सकता है, यानी कि आपने करप्शन करके आपने चीजें बनाई, प्रॉपर्टीज खरीदी, और जैसे ही आपके ऊपर हाथ पड़ा तो आपने सब का सब बेच दिया। पहले यह था कि जैसे आपके ऊपर केस हुआ सारा कुछ उधर ही मुंजमद हो जाता था, आप बेच नहीं सकते थे। अब आप कुछ भी बेच सकते हैं, यानी कि केस से बड़े आराम से आप बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद जी, चेयरमैन नैब किसी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता, यानी कि अगर किसी केस के अंदर कोई गवाहान है तो उनको चेयरमैन नैब क्या करता था कि उनको अपने घर में रखता था, किसी और जगह पर रख के उसको पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर कर देता था। तो अब क्या, जितने भी गवाहान हैं उनकी किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है। और आपने पिछले दिनों में देखा कि शहबाज शरीफ का केस के अंदर जो 6 बंदे थे वो किस तरीके से अल्लाह को प्यारा हो गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया। इसके आगे देखिएगा, अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, आगे देखिएगा। सरकारी अहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों के नाम मुकदमात से खारिज, यानी कि वो लोग जो सरकारी अहदेदारों से मिलते हैं, ऑफिसर से मिलते हैं और मिल के करप्शन करते हैं, उनके नाम मुकदमात में नहीं आएंगे। ये कौन लोग होते हैं? ये फ्रंटमैन होते हैं। जैसे कि शहबाज शरीफ करप्शन करता है तो इनका एक फ्रंटमैन है, जरदारी करप्शन करता है, इनका एक फ्रंटमैन है, हमजा शहबाज करप्शन करता है, इनका एक फ्रंटमैन है। तो फ्रंटमैन को आज के बाद नहीं पूछा जाएगा। बेनामीदार की तारीफ बदल दी गई, यानी कि करप्ट अफराद अब बीवी बच्चों समेत करीबी रिश्तेदारों के नाम पर भी अब जायदाद रख सकेंगे। नैब को, यह बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, नैब को सदर की बजाय वजारत दाखिला के मुताहत कर दिया गया है। नैब पहले एक आजाद अदारा था, अब क्या किया कि उसको, पहले वो सदर के अंडर था, उधर से खत्म किया, अब ले आए वजीर दाखिला के अंडर। और पाकिस्तान का वजीर दाखिला इस वक्त कौन है? जनाब मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब। आप खुद हिसाब लगा लें कि इन्होंने क्या किया। अब खुशखबरी देता हूं आपको। खुशखबरी यह है कि यह सारा बिल इन्होंने तैयार किया, बिल तैयार करके इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लेके गए, कौमी असेंबली के अंदर, उधर से इन्होंने पास करवा लिया। याद रखिएगा, कोई भी बिल पाकिस्तान में उस वक्त तक पास नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट उनके ऊपर साइन नहीं करता। तो यह बिल जाता है सदर आरफ अलवी के पास, और आरफ अलवी ने इस बिल को एतराजात लगा के वापस भेज दिया कि भाई ये बिल सही नहीं है, ये अवाम के हक में नहीं है। और कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर या सादक साहब चीखे मार रहे हैं कि जी सदर सही काम नहीं कर रहे। इन्होंने सदर रखा होता था ममनून हुसैन, उसको 6 महीने बाद बाहर निकालते थे, धूप लगा देते थे। कभी उसको 14 अगस्त में धूप लगवा दी, कभी 23 मार्च में धूप लगवा दी। सदर आरफ अलवी पहली दफा
किसी जबरदस्त सदर की तरह एक्ट कर रहे हैं। और इन्होंने जो 2 नंबरियों के साथ जो बिल बनाए हैं, वो जब तक सदर साइन नहीं करेगा ना, वो बिल पास नहीं होने। जो मर्जी ये करते रहे, सदर के पास जाएंगे, सदर साइन करेगा, सदर के साइन करने के बाद बिल पास हो गए, वैसे जो मर्जी करते रहे, बिल पास नहीं होगा। दोबारा अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो ये सब कुछ जो रिवर्स हो जाएगा। अब इनको मसला और टेंशन ये है, ये सदर वाला है पहलू इन्होंने नहीं सोचा था, ठीक है। तो इनको नहीं पता था कि यार इधर से क्या होना है। अब ये जो मर्जी करते रहे, अगर इमरान खान दोबारा आ गया तो ये सारा कुछ दोबारा रिवर्स होगा और चोर दोबारा जेलों में होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद।